So hey guys, welcome to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है फालम एखाइनोडर्मेटा का। और मैंने जैसे पहले पिछले लेक्चर में बोला था जो हमारी नेक्स्ट क्लास बनेगी होगी वो क्लास एस्टिडोडिया में होगी। तो गाइस ये जो क्लास है आज के क्लास में हम आज के इस लेक्चर में एस्टिडोडिया को कवर करेंगे। हम आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि हम इसके जैसे बेसिक्स फीचर्स पढ़ेंगे। जैसे हमने फाइलम एखाइनोडर्मेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, सिमिलरली वैसे हम इसके बेसिक्स फीचर्स पढ़ेंगे। और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये सब सिस्टम है, इसके लिए अलग से एक लेक्चर बन रहा है जो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है ना, वो बनेगा। तो उसी में मैं सारे कवर करवा दूँगी क्योंकि जो भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जो भी सिस्टम है इनका बेसिकली वो सारे जो भी क्लासेज है सब में सेम है। सो बार बार मर्ज हो जाएगा। इससे बढ़िया मैंने वो अलग से कर दिया है ताकि समझ में भी आएगा और सारा जो कवर भी हो जाएगा, सारी क्लासेस का भी कवर हो जाएगा और क्लास एस्टिडोडिया है वो भी कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो जो ये क्लास एस्टिडोडिया है, ठीक है, ये इसमें जो आते हैं सी स्टार्स इंक्लूड होते हैं, मतलब स्टार फिश इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वेरियस कलर्स के होते हैं, मतलब देखा तो ये आपने सी स्टार्स के बहुत प्रिटी होते हैं, बहुत अलग अलग कलर्स होता है। रॉकी शोर्स पे पाए जाते हैं, मतलब चट्टानों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर पाए जाते हैं ज़्यादातर ये। They are found on the sea bottom, crawling over the rocks or crawls over living in sand or mud. मतलब सैंड और मड के ऊपर देखा ही होगा, क्रॉल करते रहते हैं, वीडियो में देखा ही होगा, वैसे नहीं देखा तो ठीक है। द बॉडी हैज सेंट्रल डिस्क फ्रॉम विच 5 आर्म्स प्रोजेक्टेड आउट, गिविंग द एनिमल पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। मैंने जैसे बताया था कि बॉडी जो होती है एक सेंट्रल डिस्क होता है, उससे 5 आर्म्स निकल रहे होते हैं जो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री देती है इनको ऑर्गेनिम्स को। दे रेंज फ्रॉम 12 to 24 सेंटीमीटर ऑन एवरेज। इनका जो रेंज होता है, मतलब जो लेंथ होती है वो 12 to 24 सेंटीमीटर गई होती है। हसद द आर्म्स आर नॉट वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, रैदर दे इम्परसिटिबली ग्रेड इनटू द सेंट्रल डिस्क। जो आर्म होते हैं मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहे होते हैं, डिफर नहीं हो रहे होते, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं हो रहे होते हैं, अलग नहीं होते हैं डिस्क से। अनटिल और अनलेस जब आर्म होते हैं जो बिल्कुल अंदर तक पूरा ग्रूव बना रहा हो। जैसे मैं बताऊँ, जैसे ये आम है, ठीक है, किसी किसी में ऐसे होता है ना, ऐसे पेंटामेरस ये है, तो ये उससे नहीं है, जो उस हिसाब से नहीं है। अगर जैसे ये है ना, तो इसमें जितना फ़र्क है वो और उसमें उसमें नहीं है ना। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि अगर ये जितना मतलब ज़्यादा सेंट्रली नहीं होंगे अगर, तो उतना ज़्यादा वो नहीं पाया जाएगा इनमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इनकी जो दो सरफेस होती है, एक ओरल सरफेस होती है, एक एब ओरल सरफेस होती है। ओरल सरफेस जहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, एब ओरल सरफेस जहाँ पे माउथ नहीं प्रेजेंट है, मतलब एनस प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैंने ना एक चार्ट सा बना दिया है कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कहाँ पे क्या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, दे हैव 2 सरफेसेस, एक ओरल सरफेस होती है, एक मिनट रुकिए, एक ओरल सरफेस होती है, एक एब ओरल सरफेस होती है। ठीक है, तो जो ओरल सरफेस होती है उसके पास माउथ होता है, स्पाइंस होते हैं, कांटा लगे स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब फिट होता है, टर्मिनल स्पाइंस होते हैं और आई स्पॉट होता है। ये ओरल सरफेस कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड में होता है, मतलब डाउन टू जो इनका पोर्शन होता है वो ओरल साइड होता है। एबोरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, एक एनस होता है, पेडिकुलर प्रेजेंट होता है, स्पाइंस और ट्यूबरक्लूज होते हैं, डर्मल ब्रांची होता है, मैंडिपोराइट होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है एबोरल साइड। इनका जो एबोरल साइड है वो ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब जो हम देखते हैं ना, जहाँ से हम देखते हैं तो वो इनका एबोरल साइड है। ठीक है, अगर अगली बार ये स्टारफिश देखे, उसे छूने का मन करे तो ध्यान रखना भाई उसका एनस जो है वो उस साइड है जहाँ से तुम उसे देख रहे हो, तो हाथ वाथ रखने से पहले सोच लेना। ठीक है, तो पेडिकुलरी जो भी होता है वो इस साइड प्रेजेंट होता है, एबोरल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके पास जो मैंडीपोराइड होता है, मैंडीपोराइड जो होता है मतलब ये वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसके बिना कुछ नहीं है ना। जो मैंडीपोराइड होता है वो एक कैल्शियस सा होल होता है इनके उसमें, इनकी बॉडी में। ये यहाँ पे देख लीजिए, मैंडीपोराइड होता है, ये होल होता है जिससे जो वाटर का इनहेलेशन होता है वो होता है। यहीं से जब वाटर एंटर करता है देन वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है स्टार्ट होता है। अगर सोच लीजिए मैंडीपोराइड ही नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, मैंडीपोराइड जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक प्लेट होती है जिसमें 200 से 250 होल्स खुद होता है ना। ये मैंडीपोराइड में एक कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट है, इसमें खुद ही 200 से 250 होल्स होते हैं जिससे वाटर जो है इनहेल करता है। एक्सेल यहाँ से नहीं करता है, एक्सेल जो होता है ट्यूब फिट से होता है जिसके थ्रू। ठीक है, मैंडीपोराइड की बात हो गई। अब मैं बता दूँ जो यहाँ पे मैंडीपोराइड होता है, तो यहाँ पे ये मैंडीपोराइड है, एक मिनट के,
ये जो है मैंडीपोराइट है। जो मैंडीपोराइट से दो आर्म अटैच हो रहे होते हैं मैंडीपोराइट से, इन्हें हम बाइवेलम कहते हैं। और जो एनस साइड से तीन आर्म प्रेजेंट अटैच हो रहे होते हैं, इसे हम ट्राइवेलम कहते हैं। मतलब अगर ये मैंडीपोराइट है, सो ये दोनों है ना, ये दोनों हमारे बाइवेलम हो गए, और ये तीनों हमारे जो हो गए ट्राइवेलम हो गए। ठीक है, जो इनके आर्म्स हैं उनको ऐसे भी डिवाइड करा जाता है। ठीक है, बाइवेलम और ट्राइवेलम में मैंडीपोराइट से जो अटैच हो रहे हैं दो आर्म, वो हो गए आपके बाइवेलम, और जो बाकी उससे अटैच हो रहा है एनएस से, समझ लीजिए एनएस के साइड से अटैच हो रहा है, वो सारे ट्राइवेलम हो गए। तीन आर्म भी है तो ऑब्वियसली ट्राइवेलम जाएगा नाम। ठीक है, मैंडीपोराइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है कंसिस्ट ऑफ आउटर एपिडर्मिस formed by monociliated epithelial cells, mucous gland and sensory cells। इनकी जो बॉडी वॉल होती है, जो एपिडर्मिस होती है आउटर की, वो मोनोसिलेटेड एपिथेलियल से बनी हुई होती है। उसके पास म्यूकस ग्लैंड होता है, काफ़ी सारे सेंसरी सेल्स होते हैं। ठीक है, बिलो द एपिडर्मिस लेयर इज अ थिक डर्मिस फॉर्म द कनेक्टिव टिश्यू दैट हाउसेज हार्ड स्केलेटन पाइसेस कॉल्ड ऑसिकल्स। एपिडर्मिस लेयर के नीचे क्या होता है, जैसे हमारे स्किन में होता है डर्मिस होता है, डर्मिस में ही जो ऑसिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डर्मिस में ही जो ऑसिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और उसी में जैसे हाउस ऑफ ऑसिकल्स समझ लीजिए। मतलब जैसे इनका जो मैं डर्मिस बना रही हूँ, एक मिनट रुकिए, ये डर्मिस है तो इसी में ना एक ऑसिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, डर्मिस में ऑसिकल्स प्रेजेंट है। अब वो कैसे कवर है, इस पर जो एपिडर्मिस है वो कुछ ऐसे कवर है, मतलब यहाँ से वो होल है उसमें जहाँ से वो निकल रहा है। यार डायग्राम बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इन्हीं होल से जो है, इन्हीं होल से जो ऑसिकल्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में होल्स प्रेजेंट है जिससे जो ऑसिकल्स है वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें एपिडर्मिस को चीरते हुए जो ऑसिकल्स है वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, द ऑसिकल्स वेराइज वेरियसली शेप्ड। ऑसिकल्स का जो शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंस होता है। किसी का रॉड होता है, किसी का क्रॉस बना होता है, किसी का प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अरेंज एंड लैटिस नेटवर्क बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से सारे ऑसिकल्स जो आपस में कनेक्ट रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। ठीक है, ऑसिकल्स आर मेड अप ऑफ मैग्नीशियम विच कैल्साइट। या तो मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम के साथ कैल्साइट का बना हुआ होता है ज़्यादातर ऑसिकल्स होते हैं, या कैल्शियम का भी कभी किसी किसी में प्योरली कैल्शियम का भी पाया जाता है। ठीक है, द डर्मिस इज फॉलोड बाय द मसल्स दैट एड इन बैंडिंग ऑफ आर्म। जो डर्मिस है उसके बाद उसके नीचे जो होते हैं, डर्मिस के नीचे होते हैं जो वो मसल्स होते हैं, जिसके वजह से जो बैंडिंग ऑफ आर्म्स है, मूवमेंट होती है ना, जैसे अंगड़ाई वंगड़ाई लेते हैं जब स्टारफिश, तो उसमें हेल्पफुल होता है। ओके, ठीक है, जो डर्मिस के नीचे होता है वो मसल्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, द सेलम इज लाइंड बाय द सिलिएटेड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। सम से स्टार्स हैव देयर बॉडी सरफेस स्पेशलाइज्ड जो लाइक pincer like appendages. The pedigree meant for the protection of the animal from small animals and larvae that try to settle on the starfish। इनका जो सेलोम होता है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर होता है, मतलब पूरा लाइन होता है इंटरनली। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है उसमें एक स्पेशलाइज्ड जॉस प्रेजेंट होते हैं, और अपेंडिसेस प्रेजेंट होता है जिसे हम पेडिक्लेरी कहते हैं। ये पेडिक्लेरी का काम क्या, मैंने पहले बताया, प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कोई भी स्मॉल एनिमल इनकी बॉडी में आके बैठ रहा है, जैसे लीच वीच आके ब्लड सक करने की कोशिश कर रही है, तो उनको ये रिमूव कर देते हैं किसके थ्रू, अपने पेडिक्लेरी के थ्रू। ठीक है, जो पेडिक्लेरी होती है या तो स्टॉक होगा या सेसाइल्स होता है। ठीक है, पेडिक्लेरी बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। ठीक है, हमारी बुक में दे नहीं रखा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पेडिक्लेरी होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक क्लोज टाइप होता है, एक ओपन टाइप होता है। क्लोज टाइप में जो होता है बंद होता है, वेल्व जो होता है, ये जो वेल्स होते हैं, वेल्स को आप जॉज भी कह सकते हैं, इनके जॉज जो होते हैं वो बंद होते हैं, और ओपन टाइप में ना हमेशा खुले हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे भी कोई ऑर्गेनिज्म आया यहाँ पे आके जैसे ही बैठा वो, तो ये क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं, फ़ौरन उसे कैप्चर करके रिमूव कर देते हैं। ये क्या होते हैं, ये सेंस करके पहले फिर ओपन होते हैं अपने वेल्व के, ओपन करते हैं अपने वेल्व को, मतलब जॉस को ओपन करते हैं मसल्स के थ्रू। जो मसल्स यूज़फुल होते हैं उसमें वो एडेक्टर और एडेप्टर मसल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसका पूरा डायग्राम देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, सो आज के लेक्चर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब वो उसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम कवर करेंगे। जब तक के लिए टेक केयर।